और नित्य सबसे मुझे बहुत मीन्स में और परिणति तो नाम व्याप्ति कलमास्ताय मम कर्म विशोधि शोध चिन्ह मात्रमूर्ति भवतु संसार व्याप्ति समाचार जी ग्रंथाधिराज में कर्ता कर्माधिकार की 72 नंबर की गाथा इस अध्याय में है। देखो इसमें जो 158 पेज पर अंतिम लाइन दी है ना, इस प्रकार विशेष अंतर को देखने से 158 पेज हाँ जी, इसमें 4 बातें कही। पहली बात आत्मा के विशेषों को जानना और आश्रम के विशेषों को जानना, उनके अंतर को। क्या कहा? पहली बात आत्मा के विशेषों को जानना और आश्रम के विशेषों को जानना और दोनों के अंतर को देखना। ये आश्रम के विशेष, ये आत्मा के विशेष, ये जानना। इसका नाम हुआ भेद विज्ञान। देखो लिखा है, पहली लाइन पढ़ो। जब यह आत्मा और आश्रमों के भेद को जानता है, लिखा है भेद को जानता है, ये लिखा है ना। और इसी को आगे लिखा उन्होंने अगली लाइन में, पारमार्थिक भेद विज्ञान की सिद्धि, ऐसा लिखा है कि पारमार्थिक भेद विज्ञान की सिद्धि। इसका मतलब ये भेद विज्ञान हो गया ना। भेद को जानना, उसका नाम ही तो भेद विज्ञान है। आत्मा और आश्रम के विशेष क्या है, उसके अंतर को, भिन्नता को जानना, पहचानना, इसका नाम भेद विज्ञान। एक बात। दूसरी बात, इसी को ज्ञान कहा आगे। कैसे? देखो अगले ये अंतिम वाक्य इसी पैरा का, इसलिए यह सिद्ध हुआ कि क्रोधादिक आश्रमों से निवृत्ति के साथ जो अविनाभावी है, ऐसे ज्ञान मात्र। मैंने भेद विज्ञान को ही ज्ञान कहा। ज्ञान और भेद विज्ञान में कोई अंतर नहीं है। भेद को जानने वाला ज्ञान ही तो है ना, तो ये ज्ञान हो गया ना। और आगे भी लिखा है, देखो अगली लाइन में, और जो यह आत्मा और आश्रमों का भेद विज्ञान है, ऐसा लिखा कि नहीं लिखा? तो अज्ञान है कि ज्ञान? तो ज्ञान होगा या अज्ञान? यानी भेद विज्ञान ही है, भेद विज्ञान ही ज्ञान है ना। ज्ञान कहोगे, भेद विज्ञान कहोगे, ऐसा आशय। ठीक है, तो मुझे ये बात बतानी थी। पहली बात भेद विज्ञान, ठीक है। और भेद विज्ञान माने आत्मा और आश्रमों को भिन्न भिन्न जानना, उनकी विशेषों को भिन्न भिन्न जानना। ये अंतर और विशेष दो शब्द आए ना इसमें, मूल गाथा में भी आए। जो 69 नंबर की गाथा है, अपन ने पढ़ी थी, जावण वेद विशेषंतरम, ऐसा विशेष और अंतर। हाँ, तो विशेष माने आश्रम के विशेष, आत्मा के विशेष, और अंतर माने दोनों के विशेषों में अंतर। आश्रम तो अशुचि है, आत्मा पवित्र है, ये दोनों के विशेष में अंतर हुआ कि नहीं? अंतर। आश्रम तो जड़ स्वभाव है, आत्मा विज्ञान घन स्वरूप है, ये विशेष में अंतर हुआ कि नहीं? आत्मा वो आश्रम तो विपरीत वो दुख के कारण है,
और आत्मा तो न कार्य है न कारण है किसी का। ये बात ऐसा विशेषों के अंतर समझ में आया ना। बराबर। तो उस अंतर को जानना, इसका नाम भेद विज्ञान हो गया। और ये भेद विज्ञान ही ज्ञान है। ठीक है, तो एक बात भेद विज्ञान, दूसरा शब्द हुआ ज्ञान। बिल्कुल। अच्छा, तीसरी बात कि भेद विज्ञान होएगा जी। तो वो आश्रमों से निवृत्त होएगा कि नहीं? कुछ होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? वो जब ज्ञान दोनों का अंतर का विशेष हो गया। हाँ जी, हाँ जी, है ना। देखो, ये अपन ने जब इसकी चर्चा की थी, कल की बात है, तो परसों की बात है, तो अपन ने एक बात कही थी कि आश्रमों से भिन्न ज्ञान जी। अपने को, आत्मा को जानेगा, जी। तो वो आत्मा का अवलंबन करता हुआ जानेगा ना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वो आत्मा का अवलंबन करता हुआ नहीं जाने, तो फिर ज्ञान या भेद विज्ञान हुआ कहाँ? नहीं हुआ। न तो उसने आत्मा को जाना, ना आश्रम को जाना। कल आएगी। फिर तो वो आश्रम में ही प्रवृत्त रहा ना। ये बात है। ये बात देखो बहुत भाई। हाँ जी। ये मैंने पहली बार दी है ना, तेरे को पहली बार ही समझे बोल के, तो मैंने कि ये तो कोई इसका कुछ पता नहीं, मैंने सुनी है ना। क्या मैं तो भेद विज्ञान, पहली बात, पहला शब्द लिया आचार्य। दूसरा ज्ञान, तीसरी बात आत्मा को आश्रमों में प्रवृत्ति का रुकना या आश्रमों से निवृत्ति, तीसरी बात ये है। और चौथी बात है बंध का निरोध। भेद विज्ञान, ज्ञान, ज्ञान, आश्रमों से निवृत्ति, बंध का निरोध। ये हुआ ना। तो ये चार बातें याद करो। और इसीलिए आचार्य देव ने अगला पैरा जो लिखा, इन्हीं चार बातों को लेकर लिखा। अपन एक बार फिर पढ़ लेते हैं संक्षेप में। भेद विज्ञान, ज्ञान, दूसरा ज्ञान, तीसरा आश्रमों से निवृत्ति, चौथा बंध का निरोध। ठीक है, ये चार बातें हैं ना। तो अगले पैरा में युक्ति से आचार्य देव ने यही कहा है, देखो, और जो यह आत्मा और आश्रमों का भेद विज्ञान है, तो अज्ञान है या ज्ञान? दो बात ऐसा प्रश्न किया ना। मिल गया ओम प्रकाश जी? नहीं मिला? अरे दूसरा पैरा ना, 159 पेज पर ऊपर से दूसरा पैरा चल रहा है, पहली लाइन। बिल्कुल। ठीक है, तो अब भेद विज्ञान को अज्ञान है कि ज्ञान, ऐसा आ गया कि नहीं आ गया? देखो, पहले आचार्य देव ने स्वयं ही कहा था भेद विज्ञान वही तो ज्ञान है। लेकिन वो ज्ञान कब कहा जाए? जब आश्रमों से निवृत्त हो तो ज्ञान कहा जाए, और आश्रमों से निवृत्त नहीं है तो ज्ञान कैसे कहा जाए? तो वो अज्ञान है कि ज्ञान? तो यहाँ उत्तर दिया कि अज्ञान है तो आश्रमों से निवृत्ति ही नहीं है। वो हमारे अभेद ज्ञान से उसकी कोई विशेषता नहीं हुई ना। क्या कहा? अभेद ज्ञान से भी क्या हुआ? पहले अभेद ज्ञान था आत्मा और आश्रम का, ठीक है, और फिर भेद ज्ञान हुआ। तो भेद ज्ञान वो ज्ञान है कि अज्ञान? ज्ञान है। ज्ञान है। अगर अज्ञान माना जाए तो इसका मतलब, अगर अज्ञान मानोगे तो वो अभेद ज्ञान रहेगा आत्मा आश्रम, और ज्ञान मानोगे तो भेद विज्ञान ज्ञान। ठीक है, तो इसका मतलब भेद विज्ञान को अज्ञान तो नहीं है, ये तो नफी हो गई, वो तो ज्ञान है। अब दूसरी बात, यदि अज्ञान है तो नहीं, यदि ज्ञान है तो इसके बाद, यदि भाई अज्ञान है तो अभेद ज्ञान हो गया ना। बिल्कुल अभेद ज्ञान हो गया। ठीक है, अगर ज्ञान मानोगे
अब भेद विज्ञान से ज्ञान पे आ गए ना, हाँ ये भेद विज्ञान ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान हुआ तो आश्रमों से निवृत्त हुआ क्या नहीं, बिल्कुल हुआ। अगर ज्ञान हुआ तो आपको निवृत्त हुआ। ये पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा? सहज है, बिल्कुल सरल बात है, कठिन बात नहीं है। अज्ञान है या ज्ञान, कि अगर अज्ञान है तो अभेद ज्ञान नहीं रहा, फिर तो आप उसका आश्रमों से निवृत्ति का कोई प्रश्न ही करने का बात नहीं, सही पहली बात नहीं। कोई मतलब नहीं है उसकी चर्चा करने। ठीक ठीक। और अगर ज्ञान है तो आश्रमों से निवृत्त है क्या नहीं है, होना ही चाहिए। और अगर आश्रमों से निवृत्त नहीं है तो फिर वो अज्ञान है। तो फिर वो पहले प्रवृत्त था तो अब भी उसकी प्रवृत्ति वैसी रहेगी, फिर वो अज्ञान नहीं रहा ना। बिल्कुल। देखो, आश्रमों में प्रवृत्त है या निवृत्त, अगर प्रवृत्त है तो आत्मा और आश्रमों के अभेद ज्ञान से उसकी कोई विशेषता नहीं। नहीं, फिर बात आ रही है। और यदि आश्रमों से निवृत्त है तो ज्ञान तो ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध हुआ क्या नहीं। बिल्कुल हुआ। इसका मतलब एक बात और निकाल लेंगे, आश्रव बंध के कारण है ये कहा जाता है, ये अपनी जगह सही बात है, लेकिन वास्तव में बंध का कारण क्या है? आश्रमों में प्रवृत्ति ही वो बंध का कारण, और आश्रमों से निवृत्ति ही वो बंध का कारण नहीं। आश्रम अकेले बंध के कारण नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? आश्रम को बंध का कारण कहा जाता है, वो आगम की बात है, वो सर्वथा ऐसा नहीं लेना, लेकिन वास्तव में बंध का कारण कौन है? प्रवृत्ति। आश्रम में प्रवृत्ति। आश्रम में प्रवृत्ति। ठीक है, और आश्रम में प्रवृत्ति कब होगी? जब अज्ञान होगा। और जिनको अज्ञान नहीं है उनको आश्रम में प्रवृत्ति नहीं है। आश्रम तो होए भले, लेकिन आश्रम में प्रवृत्ति नहीं है, तो उनको बंध का निरोध हो गया, माना बंध रुक गया। आ गया समझ में? चार बातें हैं ये। ठीक, ज्ञान, आश्रम से निवृत्ति और बंध से ताल्लुक, बस चार बात होगी। चार बात बताई। भेद विज्ञान माने आत्मा और आश्रम का भिन्नता का ज्ञान करना, आत्मा अलग आश्रम अलग, इसका नाम भेद ज्ञान, भेद विज्ञान। और इसी भेद विज्ञान को ज्ञान कहा गया। ज्ञान माने आत्मा का ज्ञान, आत्मा का जानना हो जाना है ज्ञान हो गया, सब में ज्ञान प्रकट हो जाना है ज्ञान हो गया। ठीक है, और ज्ञान होएगा तो आश्रमों से निवृत्त नियम से होएगा, प्रवृत्ति नहीं हो सकती आश्रम। अरे भैया, अपन देखो, किसी के घर पे जाए, दिल्ली में जाना है भैया, कहीं और जाना है, अब उसने पता दिया हमको, भैया फला स्कूल के सामने हमारा घर है। अब उसका अकेले का तो होगा नहीं, पड़ोस पड़ोस में और भी होंगे। अब हमने दूसरे के घर में वो धमकी दे दी, जाकर दस्तक दी। हाँ साहब बोलिए। ये कब, ये कपूर साहब का घर है? नहीं भाई, ये कपूर साहब का घर नहीं है, कपूर साहब का घर तो पड़ोस में है, हम उसे पहचानते भी नहीं है। ठीक है, तो अब जब पड़ोस में पहुंचे दूसरे घर में, तो वहां कपूर साहब मिल गए। हाँ साहब मैं ही कपूर हूँ, बताइए। तो जो हमें लक्षण बताए थे वो उनसे सब बात मिल गई। तो बोलो, अब हमें कोई शंका रही नहीं, अब वहां खड़े रहेंगे हम? नहीं, या नहीं नहीं थोड़ा इसके घर में भी चले जाएं? नहीं नहीं, हो जाएंगे। उससे निवृत्त हो गए कि नहीं हो गए? क्या बढ़िया। हाँ, छोड़ दिया हमने उसको, उसका विकल्प ही नहीं रखा, भाई मिल गया ना। तो आश्रमों से निवृत्त हो गया कि नहीं हो गया? ये जो मेरा घर ही नहीं है, अनाद से जिसको अपना घर माना है, आज पता चला कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो ये है अंदर में, पूरा ज्ञानानंद। जब ये पता चला तो आश्रम में बैठा रहेगा? नहीं,
तो कैसे बैठ सकता है? आत्मा का पता पड़ गया ना। उसमें अपनापन करेगा, वो आश्रम से निवृत्त हो गया। ज्ञान होते कई साथ में, और आश्रमों में निवृत्ति हुई, इसका मतलब बंध का निरोध हो गया। हो गया। तो इससे सिद्ध हो गया ना कि ज्ञान बंध का निरोध का कारण है। ज्ञान से ठीक है, हाँ, अब देखिए, अब यहाँ पर ये दो वाक्य और दिए, कल अपन ने छोड़ दिए थे। जी, ऐसा सिद्ध होने से, मिल गया सबको। बिल्कुल। अज्ञान का अंश ऐसे ऐसे क्रिया नय का खंडन होगा, और यदि आत्मा और आश्रमों का भेद ज्ञान आश्रमों से निवृत्त न हो, तो वह ज्ञान ही नहीं है। ऐसा सिद्ध होने से ज्ञान के अंश ऐसे एकांत ज्ञान नय का भी खंडन होगा। ठीक है भैया। अब इससे पहले का जो एक वाक्य और था वो और पढ़ लेना। और यदि आश्रमों से निवृत्त है तो ज्ञान से ही बंध का निरोध सिद्ध हुआ क्यों न कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आश्रम से निवृत्त है तो ज्ञान बंध का निरोध हुआ। क्या कहा? बिल्कुल, जो आस्था से निर्भर है तो बंध का निरोध हुआ। और आश्रम से निवृत्त कब हुआ? जब उसका ज्ञान हुआ। ज्ञान सही। आश्रम से निवृत्त कब हुआ? जब उसका ज्ञान जब हुआ। आत्मा और आश्रम का भेद ज्ञान हुआ, और वो भेद ज्ञान ही ज्ञान है, ये बात सिद्ध हो गई है। ठीक है, वो भेद ज्ञान ही ज्ञान ज्ञान है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि ज्ञान होने पर आश्रमों से निवृत्त होता है और तब बंध का निरोध होता है। चार बातें फिर। ठीक है, ऐसा होने से, अब उसको आगे मिलाते हैं। ऐसा सिद्ध होने से, क्या सिद्ध होने से? हाँ, आस्था कि ज्ञान होने पर आश्रमों से निवृत्ति और बंध का निरोध होता है। ज्ञान होने पर आश्रमों से निवृत्ति और बंध का निरोध होता है। ऐसा सिद्ध होने से अज्ञान का अंश ऐसे क्रिया नय का खंडन हुआ। एक क्रिया नय और ज्ञान नय क्या है? यहाँ अगले वाक्य में ज्ञान नय है और क्रिया नय। देखो, ये पूछने वाला था। सब बताते हैं आपको। देखो, जो जीव मोक्ष मार्गी होता है ना, शांति से समझना भैया, उपयोग को एकाग्र करिए। जो जीव मोक्ष मार्गी होता है तो उस जीव को सम्यक ज्ञान होता है कि नहीं? वैसे प्रारंभ होता ठीक है ना। और एक बात कई बार अपन ने कही है कि सम्यक दर्शन माने आत्मा में अहम आना। ये तो सम्यक दर्शन हो गया, ये मैं हूं बस। अब श्रद्धा तो एक जगह बैठ गई जी। श्रद्धा का कोई काम नहीं। और चारित्र वो धीरे धीरे बढ़ता है, वो अपनी पहुंच बनाता है चारित्र धीरे, सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी। जैसे अपन सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, एकदम यहाँ से उड़ के अपन ऊपर पहुंच जाए ऐसा तो होगा नहीं, सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। अभी बहुत सिगर हाँ, तो ऐसा वो सीढ़ी चढ़ना वो उसका चारित्र का काम है, तो चारित्र करेगा। अब इधर ये सम्यक और उधर चारित्र, अब तीन दोनों के बीच में क्या है? सम्यक ज्ञान है, तो ज्ञान एक्टिव रहता है ना। पूरा ज्ञान ही एक्टिव है। तो ज्ञान जो एक्टिव रहता है, सम्यक ज्ञान, वो सब जानता है, सब जानता है। अभी अपन ने दोषों की बात की है ना, हाँ, तीसरा पर। हाँ, ये सब ज्ञान ही तो जानेगा क्या मेरे क्या दोष हुए हैं, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सब ज्ञान का काम है ना। तो वो ज्ञान एक्टिव रहता है, तो इसलिए वो ज्ञान को ही, और ज्ञन में एक बात, दूसरा ज्ञान में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार तीनों समा जाते हैं। और अज्ञान में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार तीनों समा जाते हैं।
ठीक है। तो वो अज्ञान में तीनों समाये, तो यही तो मोक्ष मार्ग है ना, ज्ञान ही जानता है, और दूसरा तो कोई मोक्ष मार्ग है नहीं। तो ऐसा ज्ञान के द्वारा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता ये मोक्ष मार्ग है, ऐसा जानना, स्वरूप में स्थिरता करना, ऐसा जानना, ये तो हुआ ज्ञान है। ज्ञान सम्यक ज्ञान का अंश है ना, ज्ञान में ऐसा जानता है, मुझे बस ये काम करना, ये सीढ़ी चढ़नी, ठीक है। अब वो जो सीढ़ी चढ़ता है, तो सीढ़ी चढ़ने की क्रिया हो रही है ना, उस क्रिया को जानना, उसका नाम क्रिया है। अच्छा, ये है वो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अब वो चारित्र बढ़ने का मतलब क्या है? चारित्र का मतलब होता है राग का नाश होना। तो राग का नाश हो रहा है क्या नहीं? राग का नाश वो क्रिया हुई। तो एक ज्ञान में ज्ञान को जानने वाला, ठीक है, और दूसरा क्रिया में उस क्रिया को जानने वाला। वो सीढ़ी चढ़ना या राग का छूटना एक ही बात है ना, नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चौथे गुण स्थान से पांचवें गुण स्थान में आना, तो सीढ़ी चढ़ी क्या नहीं चढ़ी? तो उतना अंश में वहां राग का नाश हुआ क्या नहीं हुआ? और फिर मुनि अवस्था हुई तो और राग का नाश हुआ क्या नहीं हुआ? और फिर श्रेणी आरोहण हो रहा है तो वहां राग का नाश हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? तो वो राग का नाश होना, ये क्या कहा, ये नास्ति से। और स्वरूप में स्थिरता विशुद्धता बढ़ना, ये अस्थि से क्रिया, और वो नास्ति से क्रिया। तो इसको जानने वाला जो ज्ञान है उसका नाम क्रिया है। क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है? राग के नाश की, हो रही है। विशुद्धि की वृद्धि की क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है? और ज्ञान अपना काम कर रहा है कि सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है। बिल्कुल बिल्कुल। और ज्ञान में सम्यक दर्शन ज्ञान चार तीनों शामिल है कि नहीं है? ये सब जानने वाला ज्ञान है, और उसको जानने वाला वो क्रिया है। और सब ये दोनों ज्ञान के ही काम है, ज्ञान के ही अंश है। तो सच्चे तो ये है, लेकिन ये क्रिया न है, मन सम्यक तो यही है, सच्चे कहो सम्यक, लेकिन अज्ञानियों के भी ऐसे क्रिया नय और ज्ञान नय होते हैं, उनकी बात यहाँ है। अब अज्ञानी क्रिया नय माने क्या मानता है कि क्रिया करना ये मोक्ष का मार्ग है, क्रिया के बिना नहीं होगा। 28 मूल गुण का पालन करो, ये मोक्ष मार्ग है, इसको क्रिया कहता है। इससे कर्म का नाश होगा क्या भैया? बहुत अंतर है। हाँ हाँ, ये क्रिया करें ना, तो इससे हमारे संवर निर्जरा मोक्ष प्रकट होगा। संवर होने का मतलब है आश्रमों से निवृत्त होना, वही तो संवर है। संवर क्या है? आश्रमों से निवृत्त होना, और बंध का निरोध होना, वो निर्जरा है। तो वो ये मानता है ये क्रिया करेंगे तो इससे जो है हमारे आश्रम और बंध का अभाव होगा, और संवर निर्जरा होगा। क्या भैया, कोई प्रश्न तो पूछ लेना, शांति से समझना, मेरे पास सब प्रश्नों के उत्तर है। तो अब उसको तो भेद ज्ञान है जी, उसको भेद ज्ञान, हाँ जी, हाँ जी, नहीं तो ये नहीं नहीं, वो अब यहाँ जो क्रिया ने मैं कह रहा हूँ उसको यहाँ मिलाना है। अच्छा, और जो ज्ञान ने मैं बता रहा हूँ उसको यहाँ मिलाना है। अज्ञानी का ज्ञान नहीं क्या होता है कि शास्त्रों का ज्ञान करना, इसका नाम ज्ञान नहीं है, वो मानता है। इससे क्या होगा, हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, तो हमें मोक्ष कैसे होगा? तो शास्त्रों का ज्ञान करो, शास्त्रों का ज्ञान करो, शास्त्रों, ये ज्ञान है अज्ञान है, ये ज्ञान नहीं, अज्ञान, ठीक है। तो अब यहाँ क्या कहा कि ज्ञान होने पर आश्रमों से निवृत्त होता है और उससे बंध का निरोध होता है, जैसे हुआ ना।
तो आश्रम का निरोध कैसे हुआ? बाहर के क्रियाकांड से, नहीं 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 28 मूल गुण के पालने से। नहीं तो कैसे हुआ? कि स्वपर का भेद विज्ञान करने से मुझे ज्ञान वो आश्रमों से निवृत्ति रूप क्रिया हुई है। ठीक है ना? इस तरह से क्या सिद्ध हो गया? इससे ये सिद्ध हुआ, वो अज्ञानी का जो वो था हाँ क्रिया नय हाँ ऐसा मानना कि ये क्रिया करें 28 गुण पालें, इससे हमारे आश्रम का निरोध होगा, आश्रम रुकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो उस क्रिया नय का खंडन हुआ क्या नहीं हुआ उसका? देखो हाँ अज्ञान क्या लिखा है यहाँ, बिल्कुल अज्ञान का अंश, अज्ञान का अंश ऐसे क्रिया नय बिल्कुल, लिखा है ना, हाँ बिल्कुल उसका खंडन हुआ हुआ, वो खंडित हो गया, वो झूठा सिद्ध हो गया। खंडन होना माने झूठा सिद्ध होना। उससे ये 4 बातें आई उससे उससे हुआ इसका। हाँ जी, हाँ जी, और ये साहब कितनी गहरी बात छिपी हुई है इसमें, हाँ जी, हाँ जी। अपन इसको निकाल नहीं पा रहे था। समझो। हाँ ठीक है, बिल्कुल, ठीक है भैया, समझ में आ गया ना? तो ये अज्ञान का अंश ऐसे क्रिया नय का खंडन हुआ। आ गया समझ में? अच्छा, अब दूसरी बात, और यदि यदि आत्मा और आश्रमों का भेद ज्ञान, देखो क्या लिखा है, हाँ भेद ज्ञान, आत्मा और आश्रम को भेद ज्ञान, भेद ज्ञान आश्रमों से निवृत्त न हो, तो भेद ज्ञान आश्रमों से निवृत्त न हो। वो क्या कार्य करेगा, तो क्या करेगा, ये माने कौन निवृत्त हुए? ज्ञान ज्ञान ही तो है। भेद ज्ञान माने क्या नहीं, ज्ञान को सारा सारा काम तो ज्ञान को ही करना है ना। बिल्कुल तो ज्ञान उससे निवृत्त हो गया, ज्ञान अपने में आ गया। बिल्कुल, निवृत्त न हो तो वह ज्ञान ही नहीं है। नहीं इसका मतलब शास्त्रों का ज्ञान वो ज्ञान नहीं है भैया। बिल्कुल, हाँ ठीक है, हाँ जी, ऐसा सिद्ध होने से ज्ञान के अंश ऐसे एकांत ज्ञान में का भी खंडन होगा। क्योंकि जो मोक्ष मार्गी जीव होते हैं, जी जिन्हें सम्यक ज्ञान होता है, तो उनके शास्त्र ज्ञान भी आगम ज्ञान भी होता है। ठीक है, लेकिन कोई आगम ज्ञान को ही, ज्ञान मान ले, जो आगम ज्ञान ज्ञान का ही एक अंश है, उस आगम ज्ञान से ही वो माने, मुक्ति माने, संबर निर्जरा माने, आश्रम का निरोध माने, बंध का निरोध माने। तो ये ऐसा जो उसकी मान्यता है, ऐसे ज्ञान नय का उसका खंडन हुआ, अर्थात वो झूठा सिद्ध। फिर ये बात याद आ गई, तो आपके आपसे संवाद जो हुआ महाराज जी से, तो यही तो कह रहे थे, अरे आपको मेरी ये बात आई ना, सात तत्व का श्रद्धा नहीं होगा। ये तो इसको किसी को मान ले, अरे भैया क्या करें, देखो भैया, बहुत लोगों को, देखो ये तो हर जीव की अपनी अपनी होनहार है। इसमें मेरा ज्ञान ऐसा है वैसा है, ये तो होनहार है, अंदर में वस्तु है ना, उसके ऐसी होनहार है, ऐसे ही परिणमन होने योग्य है तो हुआ है। ठीक है, और जिनका वैसा परिणमन होने योग्य नहीं है तो नहीं हुआ है। तो वो परिणमन हुआ है तो नहीं हुआ है, तो जैसा भी है उसका कोई वो नहीं करना चाहिए, क्या उसका मान अभिमान नहीं करना चाहिए। सहज द्रव्य है, वस्तु स्वयं परिणम ही है, वैसे देह मनवाणी भिन्न है, इसमें क्या है? क्यों जी? बिल्कुल बराबर, अभी जो है इन्होंने, ये छात्रावास वाले हैं ना, प्रवास है, हाँ, नहीं नहीं, छात्रावास जहाँ वो कार्यक्रम हुआ था, वो छात्रावास के जो अध्यक्ष है ना, वो हरीश के भैया है ना, राजन राजन जी, वकील साहब, वे वहाँ के अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने एक आयोजन किया था कि जिन लोगों की 75 वर्ष की आयु पूरी हो गई है, अच्छा, उनका सम्मान करें। अब मुझे भी एक लेटर मिला था, तो
मैं चूंकि 75 वर्ष का हो ही नहीं तो मैं काय को मर जाऊं। तो मैंने, लोगों ने मेरे से कहा तो मैंने मना कर दिया, मैंने मैं 75 वर्ष का नहीं हूं। अब अगर 75 का हो भी जाऊं तो और फिर भी मुझे मिला है, तो मैं ये पूछूंगा कि भैया ये 75 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर इस कौन सा तीर मार लिया। भाई किसी के कोई गुण हो, कोई विशेषताएं हो, उनके लिए आप सम्मानित करो तो अच्छी बात है। और वो तो शरीर की होनहार है ना, वैसे आयु कर्म वैसा है ना, तो उससे जिसकी जितनी आयु उतनी रहने वाली है ना, और जिनकी नहीं रहने वाली है तो वो उससे उसका शरीर का वो सम्मान करने से क्या मिलेगा, क्या क्या हुआ, क्या उसमें कौन सी बात अनहोनी बात हो गई। सम्मान तो गुणों का है। हाँ ये बात है। तुम किसी गुण के लिए, किसी जीवन की उपलब्धि के लिए अगर आप वो करो तब तो ठीक है कि हम इसके लिए सम्मानित करते हैं। शरीर की 75 वर्ष की आयु हो जाने में उसका सम्मान करना है, इसमें क्या रखा है। इसी विचार का आया कि गोदादी 47 साल 27 साल की उम्र में अपना काम करके निकल गए, तो हमको आ जाना स्टार्ट वो तो योग्यता है। नहीं मैं कह रहा था समझ में आया ना। तो वो जो शरीर की योग्यता है, ऐसे अंदर में वस्तु है, उसकी योग्यता है, जिसकी जैसी होना आ रहा है वैसा है, तो जिसकी नहीं होना आ रहा तो उसको क्या करें। देखो तो ऐसा ये समझ में आएगा ना इतना पॉइंट। हाँ, एक क्रियानय का खंडन हुआ, अज्ञान का अंश, और ज्ञान का अंश जो ज्ञान नय, ज्ञान नय से उससे हो जाता है, उससे भी नहीं होने वाला है, ये सिद्ध हो गया। हाँ जी हाँ जी, क्या भैया ठीक है। क्रिया माने, अब क्रिया माने समझना, क्रिया माने अंदर आत्मा है ना, तो इसकी कोई क्रिया होगी क्या। तो आश्रमों से जो शनै शनै धीरे धीरे जो निवृत्ति होती जाती है, उसका नाम क्रिया है। और ज्ञान माने ज्ञान अपने में एक्टिव रहता है, ज्ञान सब जानता है, तो अपने निरंतर उसका माने पुरुषार्थ ज्ञान का ही चलता है सारा। मतलब ये जो धीरे धीरे कम हो रहा है राग, ये तो चारित्र का राग हो रहा है। हाँ जी हाँ जी, ज्ञान उसको जान रहा है। हाँ जी ज्ञान जान रहे हो उसको। वो जो चारित्र होता है वो क्रिया नय में आएगा। हाँ तो ज्ञान जो जानना है वो हाँ ज्ञान जी में। हाँ जी हाँ जी, चारित्र का कार्य जो है वो क्रिया नय का विषय है। दो नय है ना, ज्ञान नय और क्रिया नय, नय है, लेकिन ये यहाँ झूठे हैं, कोई इसको वैसे माने ना। और एक और सूत्र है देखो, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ऐसा ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, माने ज्ञान और क्रिया से मोक्ष होता है, ऐसा एक सूत्र है। तो वो ज्ञान क्रिया माने ये दोनों चीज। अब लोग उस ज्ञान क्रिया का अर्थ क्या करते हैं पता है, तो दूसरों से पूछो ना, दूसरे वर्ग से जाकर के आप पूछो तो वो यही बताएंगे, क्रिया माने ये क्रिया हम कर रहे हैं ना, ये तो क्रिया है, और शास्त्र पढ़ रहे हैं ना, ये ज्ञान ज्ञान है, इनसे ही तो मोक्ष होगा, ऐसा ही भी मानते हैं। क्योंकि उसमें उन्हें आत्मा की निरालंबता, अकेलापन, परिपूर्णपना, ज्ञान का स्वतंत्रपना, ज्ञान का शुद्धपना, ये उन्हें कुछ खबर ही नहीं है इसकी, वो भेद ज्ञान है नहीं, तो वो इसी को सबको मानते हैं, इसी में कर्तव्य। इससे एक बात तो सिद्ध हुई था कि यहाँ हम लोग भी बैठे हैं, हमारा बहुत अच्छी है, जिससे ये आपको बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये बात इस समझने वाले हैं ना, इसको स्वीकार करने वाले, इनको ये स्वीकार होता है कि हाँ ऐसा ही है। आज सुबह मैं यही तो सोच रहा था कि देखो मेरी औकात क्या है? लेकिन मैं जो कहता हूँ आप लोग इतना स्वीकार करते हो गंभीरता से, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े बड़े विद्वान पड़े हुए हैं ना, नहीं है, लेकिन मैं एक क्षुद्र व्यक्ति, और मैं जो यहाँ कहता हूँ आप लोगों को लगता है कि हाँ ऐसे ही, हाँ ऐसे ही ये तो है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो आपने कोई गुरुदेव श्री को सुना, उससे माल निकाला है ना, वो मेहमान मेरे को आ रही है। हाँ जी, और आप ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। नहीं कोई बात नहीं, ये हमारे लिए बहुत
नहीं नहीं वो ठीक है। तो आपने इतनी ना इतनी बात इतनी हम लोगों को जो माल दिया है ये कम बात नहीं, ठीक है। देखो अब भावार्थ है इसका। ये भावार्थ बहुत जोरदार लिखा है साहब ने। आश्रव अशुचि है, जड़ है, दुख के कारण है, ये आश्रव की विशेष। ये अपन ने सब पढ़ लिए हैं पहले। आत्मा पवित्र है, उज्जवल है, निर्मल है, मल रहित है, पवित्र है। कब है पवित्र? सरकार सरकार हाँ? सरकार को कितने हाँ जी। कैसे पवित्र है ये बात बताइए ना। वो स्फटिक मणि को उदाहरण देकर, स्फटिक मणि में दाग लगी हो तो लालमा कालमा भी परिवर्तन करता है। वहाँ लाल रंग का काला रंग का हो जाएगा, लेकिन उसकी लालमा और कालमा ने स्फटिक मणि के किस परमाणु को लाल काला? एक भी परमाणु लाल काला नहीं हो तो दाग हटी और वो वैसा का वैसे ही है। इसका मतलब आत्मा की अवस्था में अनाद से रागादिक भाव में मिथ्या कवरती समाध कसाय ये सब चल रहे हैं। लेकिन आत्मा का एक प्रदेश या एक गुण कोई मिथ्यात्व रूप हुआ हो, कोई अविरति रूप हुआ हो, कुछ हुआ ही नहीं है भैया। ऐसा पवित्र आत्मा अभी पड़ा हुआ है। हाँ समझ नहीं ध्यान में है। पूरा का पूरा आत्मा, अखंड आत्मा, भेद आत्मा, ऐसा एकदम निर्मल निर्मल निर्मल, शांत शांत शांत, ज्ञान और आनंद का घनपिंड घनपिंड ऐसा अंदर में पड़ा हुआ है। ये तो जैसे उसकी एक समय की अवस्था में उसकी डाक लगी है ना, वो डाक हटे तो खत्म। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही मोहनी कर्म का संयोग है, उसे वो अवस्था में ऐसा हो रहा है। और ये जीव अनादि अज्ञान के कारण से उस अवस्था को पकड़े बैठा है। ये क्या बस यही जीव स्वयं जो अंदर में इतना शांत और सुखमय और पवित्र है, वो उसको पकड़े बैठा है। जैसे कोई अज्ञानी जो हो और वो स्फटिक मणि को अर्थ वो तो ऐसे ही मानने लगे, ये तो लाल रंग का ही है, ये तो काले ही रंग का है, तो ये स्फटिक मणि ऐसे होती है, ये तो काले रंग का पत्थर है, ये लाल रंग का पत्थर है, ऐसा मान के बैठे। ऐसी दशा इस अज्ञानी जीव की है। इसलिए आचार्य देव ने कहा भैया इसको छोड़ तो दे प्रभु, तो सब अपने स्वरूप में निमग्न क्यों नहीं हो जाता है ये, ऐसा कहते। तू तुझमें कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन तू उसी को पकड़ के बैठा, ऐसा पवित्र है और ज्ञाता है। देखो ज्ञान, ज्ञान का घन पड़ना ना, ज्ञाता है, जानने के स्वभाव वाला, जानने के स्वभाव वाला ज्ञाता, और सुख स्वरूप है। इस प्रकार लक्षण भेद से दोनों को, माने आश्रम को और आत्मा को भिन्न जानकर आत्मा आश्रमों से निवृत्त होता है, उसमें से अहमपना छोड़ देता है। ख्याल में है ना? जैसे जोहरी हो ना, और वो जोहरी डाक लगी हो उसमें स्फटिक मणि में, तो उसमें डाक के काल में लालमा कालमा होने पर उसे पंचमात्र भी विचलित नहीं होता है। वो उसकी कीमत को समझता है, उसी काल में समझता है, वो बिल्कुल भी विचलित नहीं। तो आपका भान है ना, इसका हाँ, इसका मतलब उसने उसको छोड़ दिया, उसका लालमा लालमा, और उसको ग्रहण कर लिया है स्फटिक मणि। कुछ हुआ ही नहीं है इसमें। ऐसे वो आश्रमों से निवृत्त होता है, जो भेद ज्ञान होता है जीव को, और उसे तब कर्म का बंधन नहीं होता। जब आश्रम ही नहीं रहा तो बंध कैसे होगा? आत्मा और आश्रमों का भेद जानने पर भी यदि आत्मा आश्रमों से निवृत्त न हो तो वह ज्ञान ही नहीं है
किंतु अज्ञान। देखो भैया, अज्ञान है ना, ये मन भेद ज्ञान नहीं हुआ, क्या लेकिन मन निवृत्त नहीं हुआ, आश्रमों से निवृत्त नहीं है तो ज्ञान नहीं है, तो क्या भेद ज्ञान नहीं हुआ, आश्रमों से निवृत्त नहीं हुआ, ये कहा। इसीलिए तो ऊपर जो दो बातें कही ना, अज्ञान का अंश ज्ञान है और ज्ञान का अंश ज्ञान है, मतलब वो तो शब्दों में जान लिया उसने अंदर। हाँ माने वो क्या मानता है कि ये शास्त्रों से उसने सीख लिया, जान लिया ना, तो ये आश्रम घटक है, ये आत्मा है, बस ऐसे ही मान के बैठा, ऐसा मान के बैठ बैठ वो बैठ तो गया। विकल्प में राम में बैठा। लेकिन वो तो उसी में बैठा हुआ है, विकल्प में, विकल्प माने राग, तो राग में ये तो कर उसको, और वो जो शास्त्र ज्ञान है वो सब विकल्प रूप है। जितना ज्ञान शास्त्र का कितना भी हो, ज्ञानियों को भी होता है, जी, वे जानते हैं विकल्प रूप है, इसमें कुछ है नहीं, दम नहीं है। परलक्षी ज्ञान है। हाँ जी, हाँ जी, होता है, हुए बिना रहता नहीं, तो विकल्प है ना, विकल्प। और वो मोहनी का चारित्र, मोहनी का उसका उदय का निमित्त, उसका उदय निमित्त है उसका। जब तक चारित्र मोहनी रहेगा, क्षाय चारित्र नहीं होगा, तब तक वो रहेगा ना वैसा आगम ज्ञान विकल्प सब। लेकिन उसे मोक्ष का कारण नहीं मानता, उसे ज्ञान नहीं मानता है, और अज्ञानी उसी को मानता है। तो पर भाई आश्रमों से निवृत्त नहीं हुआ तो तेरा ये ज्ञान ज्ञान नहीं है प्रभु, तू उससे छूटा है क्या? जी, और निवृत्त हुआ है तो अपने स्वरूप का तुझे भान हुआ है क्या? तू, तुझे वो अच्छा लगा है क्या? तू उसमें डूबा है क्या? ये आश्रम जो है, विकल्प जो है, वो दुख रूप तुझे लगे हैं क्या? इससे तू विरत हुआ है क्या? अगर तू विरत नहीं हुआ है, उसमें तुझे थकान नहीं लगी है, और अपनी पवित्र दशा तुझे नहीं दिखाई दी है, ओ, तुझे अनुभव में नहीं आई है, और उसी में लीन हो जाने का तेरा मन नहीं करता है, बहुत ज्ञानी है। तो फिर तो क्या तुझे ज्ञान नहीं है भाई, तेरे अज्ञान है, ऐसा कहते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पर ये प्रश्न आ रहा है, देखो, ज्ञान ही नहीं किंतु ज्ञान है। ये प्रश्न पढ़ करके मैं इसको इसका समाधान तो अपन कल पढ़ेंगे। यहाँ कोई प्रश्न करे कि अविरत सम्यक दृष्टि को, चौथा प्रश्न, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी प्रकृतियां का तो आश्रम नहीं होता, किंतु अन्य प्रकृतियों का तो आश्रम होकर बंद होता है, इसलिए उसे ज्ञानी कहना या अज्ञानी, ऐसा प्रश्न। इस प्रश्न की व्याख्या और इसका समाधान दोनों कल अपन चर्चा में लेंगे। बहुत बढ़िया का मतलब है। हाँ जी। तो